वेलकम एवरीबॉडी, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैंने जो पिछली क्लास में जो भूगोल की श्रेणी में मैंने पढ़ाया था आपको श्रृंखला में भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के पर्वत और भारत की नदियाँ, आज उसका MCQ टेस्ट जो है वो रहेगा। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बोला भी था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज इस प्रकार के हो जाते हैं, इसीलिए ऑनलाइन थोड़ी सी स्टडी करना आसान तो है लेकिन दिक्कतें भी हैं। तो आप लोग इसके जो MCQ हैं उसके कमेंट में आंसर दे सकते हैं बिल्कुल, और अपने आंसर को आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते रहिए आराम से, और लास्ट में कितने आंसर आपके सही हुए वो आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं आपको कितना क्वेश्चन याद है, कितने नहीं याद हैं, ठीक है। चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फटाफट सोच लीजिए आप अपने आंसर, बहुत ही कम समय देंगे हम, ठीक है। यहाँ लिखा था नहीं है, पढ़ लिए तो हो गया काम, ठीक है। नहीं पर ध्यान देना है कि नहीं गुजरती है। मैंने बताया था कहाँ कहाँ से गुजरती है, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान से तो गुजर रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछा है। गुजरात से भी गुजरती है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। त्रिपुरा से गुजरती है क्या? त्रिपुरा और मिजोरम गुजरती है लास्ट में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमको ये पता है कि एक ये जो हो सकता है वो क्या है? उड़ीसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा। जितने लोगों का सही आंसर है कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, इसको कीजिए। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? मैंने बताया था आपको, पहला भी राज्य बताया था, दूसरा भी बताया था, ठीक है। उस चीज़ को अच्छे से याद रखें। ऑब्वियसली इसका आंसर गुजरात होगा, ठीक है, बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है। म्यांमार कहाँ है पहले यही जान लीजिए, एकदम पूर्व में है, बताया था। म्यांमार बर्मा जिसको पहले बोलते थे। फटाफट सोचिए इसका आंसर, अंदाज़ा लगाएं फटाफट। क्या लगता है आपको? ठीक, तो ये पूछा था म्यांमार, ठीक है। भारत का जो ये वाला हिस्सा है, तो ये म्यांमार यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नहीं है पूछा है, ठीक। त्रिपुरा ये यहाँ पे है, त्रिपुरा, तो ये म्यांमार से बिल्कुल टच नहीं है। नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड है और यहाँ पे मणिपुर है, और नीचे पे मिजोरम है, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। मैंने बताया था 7 सिस्टर्स। जिनका आंसर गलत हुआ है भाई ध्यान दीजिए। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ भी वही प्रश्न है, नहीं। एग्ज़ाम में कभी भी बैठो, नहीं है, हाँ है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। हमको तो पता होता है आंसर, ज़बरदस्ती गलत कर देते हैं और घर में आके जोड़ भी लेते हैं, कुछ भी हो जाए ये तो सही होगा, और वही गलत होता है। फटाफट सोचिए, बांग्लादेश कहाँ है अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सोच लिए सभी? तब मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखा दूं। कुछ इस तरह से भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, यहाँ पे आता है बांग्लादेश। हमारा यही वाला प्रश्न था, बांग्लादेश। तो ध्यान दें, मिजोरम कहाँ पे है? यहाँ पे है क्या मिजोरम? नहीं, यहाँ पे क्या है?
मेघालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा है। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तो लगता है। मणिपुर यहाँ पे है, वो नहीं लगता। तो आंसर क्या होगा, मणिपुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या और क्षेत्रफल, ये तो सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा। और क्षेत्रफल में दूसरा है क्या, नहीं है। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जनसंख्या में दूसरा है और क्षेत्रफल में सातवां है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ये सरल सवाल था ना, सस्ता, इससे सस्ता और कहाँ, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन देशों को अलग करती है, ठीक है। किन देशों को अलग करती है बताना है, फटाफट बताइए, जैसे चले जैसे हवाएं सनन सनन, ठीक। मैकमोहन कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये है मैकमोहन। तब बता दीजिए फटाफट, किन देशों के बीच था, भारत और चीन को अलग करता था, ठीक है। बाकी मैंने सभी को बता दिया है, जिनको याद नहीं है वो वीडियो को फिर से देख लें, रिवीजन करते चलें। रिवीजन नहीं किया तो क्या किया। लक्षद्वीप समूह स्थित है, इससे सस्ता तो और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे भारत में नहीं मिलेगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, भारत का हिस्सा। यहाँ पे क्या है, गुजरात है। तो इधर है कि इधर है, ये देख लेना है हमको। लक्षद्वीप पूछा है, इधर तो अंडमान है, लक्षद्वीप यहाँ है। कौन सा सागर है, अरब सागर है, ऑब्वियसली वही है। खंबात की खाड़ी हो नहीं सकता, खंबात की खाड़ी यहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी इधर है, और बंगाल की खाड़ी पूर्वी हिस्से में। तो लक्षद्वीप किधर है, अरब सागर में। पिछले बार के रेलवे का क्वेश्चन है ये, आपको हंसी आएगी इसको सुन के। अगला है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, कौन सा है, फटाफट आंसर सोच लें। मैंने बताया था इसे, पिगमिलियन पॉइंट कहाँ पे है, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिंचिंग, इस सभी का नाम मैंने बताया था। ये सभी एक ही चीज़ है, और इसी को क्या करते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछा क्या है, उत्तरतम भाग, तो ये होगा नहीं, बिल्कुल गलत। इंदिरा कौल, हाँ भाई यही है। लेह और की भी तो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, इंदिरा कौल, सेकंड ऑप्शन, जिसका सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम है। सवाल ऐसे घुमा घुमा के एग्जाम में पूछता है, और आप लोग फिर सोचते हैं कि ये हमने तो सब कुछ पढ़ के गया, भाई ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए, तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ठीक है। फटाफट इसके आंसर देंगे। भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन जो है, विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, नीचे है। तो अगर नीचे से देखोगे तो सबसे पहले भारत का कौन सा हिस्सा पड़ेगा, सबसे दक्षिणतम भारत का हिस्सा इंदिरा पॉइंट है, तो वही पड़ेगा, ठीक है।
निकटतम कौन है? इंदिरा पॉइंट। मिनिकाय कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, तो इंदिरा पॉइंट से ऊपर हिस्से में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें 9 डिग्री चैनल अलग करता है? ये भी मैंने बताया था। नौ डिग्री चैनल, सोचिए फटाक से, ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो बता पाएंगे, नहीं तो कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। ठीक है, अगर आप सोच लिए तो मैं बता दूं, लक्षद्वीप और मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप 9 डिग्री अलग करता है, इसको 10 डिग्री अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल ध्यान नहीं है ना? ठीक, जिनका सही हो रहा है वेरी गुड। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इससे सस्ता प्रश्न तो भारत सरकार चावल भी नहीं दे रही है। वेरी गुड, सभी को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, या ये यहाँ पे क्वेश्चन में फंस गए सब। इसका जवाब जिसने दे दिया समझ लीजिए उसने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। ये सभी को पता होगा, लेकिन सिर्फ कन्फ्यूज़न है, ओनली कन्फ्यूज़न, कुछ भी नहीं इसमें। राजस्थान में तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तय तो हो ही नहीं सकता। अब पूछा है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, तो अरुणाचल प्रदेश तो पूर्व में है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं, ये हो ही नहीं सकता किसी हालात में। ए और सी में कन्फ्यूज़न होगा। पूछा है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था, ये कुछ इस प्रकार से बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, और ये जो समय रेखा जो हमारी है उसके पूर्व में, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व बताया था मैंने। तो कुछ भी हो जाए, देशांतर जो है वो क्या होगा? पूर्वी ही होना है। ठीक है, तेज कौन सा देशांतर होगा? ये 68 अंश डिग्री और 7 मिनट के पूर्व में राज्य गुजरात में। ठीक है, पूर्वी गुजरात नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये इसके साथ है। 68 अंश और 7 मिनट पूर्व राज्य है गुजरात में। आप लोग अक्सर ये लगा दिए होंगे वहीं पे तो है बोल के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमाता है एग्ज़ाम में। मैंने बताया भी था पढ़ाते समय कि इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कुछ भी हो जाए आपको अपने पकड़ के रखना है उस प्रश्न को। पूर्वी मतलब पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी अक्षांश, कुछ भी हो जाए। राज्य अलग से पूछता तो अलग बात थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल है। अब जिनको कर्क रेखा पता होगी वही आंसर बताएगा, जिनको यही नहीं पता कर्क रेखा कहाँ से गई वो क्या बताएंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से गई थी, ये मैंने बताया था सभी को। अच्छे सवाल है, बढ़िया, देते चलिए आंसर। इसमें देखने लायक है कि उत्तर में स्थित है। अब ये कर्क रेखा है, इसके उत्तर में कौन सा राज्य पड़ेगा? तो त्रिपुरा से तो खुद गुजरती है, तो ये तो हो नहीं सकता।
ठीक है। मिजोरम इससे भी गुजरती है, कर्क रेखा झारखंड से भी गुजरती है, इससे नहीं गुजरती है क्योंकि ये इसके उत्तर में पड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? मणिपुर। ठीक है। जिनको पता होता कौन से राज्य से गुजरी है वो लगा देते शायद, जिनको याद नहीं होगा वो क्या करेंगे, मेरे वीडियो को भगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? मतलब टाइम जोन भारत का पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न में ऐसे आएगा, टाइम जोन लिख के, अगर इंग्लिश में नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। प्रामाणिक मध्याह्न मतलब आप समझ जाइए टाइम जोन की बात कर रहा है। फटाफट बता दीजिए टाइम जोन कौन सा है। ये सारी बातें मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, ध्यान से नहीं देखा होगा आपने तो आंसर नहीं बता पाएंगे। फर्स्ट वीडियो को देखते टाइम आपको लगा होगा ये सारी चीज़ें तो हमको अच्छे से आती है, तो उसे क्या देखना है ना। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है तो आपको ध्यान देना है। बहुत विशेष प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ, इसे आप बना लेंगे तो आपका स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। ये हो सकता है क्या? नहीं, मैंने अभी पहले ही बताया था भारत यहाँ स्थित है, कुछ भी हो जाए देशांतर क्या होगा? पूर्वी। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये तो हो ही नहीं सकता, यही है हमारा आंसर। 82.5 था, मिस्टेक हो गया। ठीक है, 82.5 है। ठीक है, इसको सुधार लेना सब, टाइपिंग मिस्टेक। हमारे कंटेंट राइटर भी टाइप करते करते क्या क्या टाइप कर दी। ठीक है, 82.5 ये होता है। ठीक है, इसे ध्यान देना। गलत है, ये सभी गलत है बोल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? फटाफट राज्य गिनने बैठ गए होंगे। यहाँ अगर राज्य भी गिन रहे हैं तो अब जम्मू क्या बोलते हैं इसको, गुजरात से शुरू कीजिए और पश्चिम बंगाल तक पहुँच जाइए, तब बता देंगे। अगर आपको राज्य भारत के पता होंगे तो, वो भी नहीं पता होगा तो फिर तुक्का मारोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ये भी। नौ राज्यों से गुजरता है। ठीक है, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, MH लिख देता हूँ, GJ गुजरात। दिखाई दे रहा है क्या? और बड़ा कर दे थोड़ा सा। चलिए मैं आपको पूरे राज्य गिना दूँ पहले बड़े स्क्रीन पे। मैं आधा बता रहा हूँ। ठीक, पहला क्या है? गुजरात। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा, उसके बाद चौथा कर्नाटक, यहाँ पे पांचवा कर्नाटक के बाद ये वाला हिस्सा केरल। ठीक है, इधर हुए ये हमारे पश्चिमी तट हुए। इधर इस क्षेत्र में क्या है? तमिलनाडु। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, कितने हो गए? 5, ये हो गया 6, 7, 8वां उड़ीसा,
और 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। ओके, ये हमारे 9 राज्य हैं। राज्यों की स्थिति याद रखें, एक साइड से शुरू करें, पूरे आप 9 बता सकते हैं। 9 राज्य हमारे भारत के समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। इन्हीं में से पहला ये था गुजरात। इससे पहले भी यही वाला क्वेश्चन आया था। अगर क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देगा तो पूछ लेगा। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मध्य ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है पूर्वी भारत में, या ऐसा पूछेगा इनमें से कौन सा पूर्वी क्षेत्र में सीमा से लगा हुआ समुद्र है, तो भी आपको बता देना है। ठीक, ध्यान दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं हम। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बनाया हमारे कंटेंट राइटर ने। हमारी टीम का तो धन्यवाद देना चाहिए आपको, इतना बढ़िया प्रश्न बनाया। सोच लिए कि नहीं बता पा रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। मुझे प्रश्नों को देख करके हंसी आ जाती है कि इतने सिंपल से प्रश्न रहते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सुमेलित नहीं है, प्रश्न पर ध्यान देना है। नहीं 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 है, नहीं बताना है। ठीक है, ओके। तो माउंट आबू में, अरावली पर्वत में माउंट आबू है क्या? हाँ है। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोडाईकनाल पालिनी पहाड़ी में है क्या? हाँ है। ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। इसको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ये कोडाईकनाल जो है पर्यटन क्षेत्र है जो पालिनी हिल्स में पाया जाता है, मतलब अवस्थित है, पाया नहीं जाता, जानवर नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। अगला है उटक मंडलम। ये नाम है उटक मंडलम, ऊटी, जिसका आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। तो ये भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं पूछा है। तो शिमला है कहाँ पे? नहीं है, ये इसमें नहीं है। किस में है शिमला? हिमाचल श्रेणी में है। ये तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू की। तो ये इसका आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होता तो बता दिया होता। और जिन छात्रों को इसके आंसर पता थे उनको वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने पढ़ाई की है। जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? बहुत खूबसूरत प्रश्न, और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कई बार आ चुका है, आप भी देखे होंगे। जवाहर सुरंग ये हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। काराकोरम हो सकता है क्या? काराकोरम तो ट्रांस हिमालय में। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? ए, बनिहाल दर्रा। मैं आपको बताया भी था। मैं जब बता रहा होता हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग देते हैं उनको वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है? अब किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसा भी प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, ऐसा प्रश्न आता है और आप लोग सोचते हैं कहाँ से आ गया। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है कहाँ पे? मेघालय में है। सभी को पता है कि मेघालय राज्य में है, और आज तक आपसे यही प्रश्न, जो भी किताब उठा के देखोगे वो यही लिखा होगा कि कहाँ है? मेघालय में है। याद रखें, ओके, वो भी फैक्ट है, अच्छी बात है। लेकिन पूछ ले किसका भाग है, और ये बात मैं बताया हूँ। हिमालय का है क्या? लगता है क्या? किसी हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, ये भारत का हिस्सा है। पेंटिंग पर ध्यान नहीं देंगे थोड़ा सा। ठीक, कुछ इस प्रकार से भारत दिखता है ना। इमेजिन कीजिए, हिमालय का क्षेत्र यहाँ है। मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बता चुका है, हिमालय का क्षेत्र यहाँ है। ये पूछा है क्या? गारो खासी जयंतिया ये यहाँ पे है।
ठीक। तो हिमालय का क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता अगर आप हिमालय सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत। शिवालिक, ये भी हिमालय का ही भाग है, तो ये भी नहीं हो सकता। उत्तरी मैदान तो यहाँ है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भी नहीं हो सकता। ये वाली कला आपको सीखनी है, क्या नहीं हो सकता है, तब आप आंसर लगा सकते हैं। हाँ, क्या हो सकता है, दक्कन का पठार, यही इसका आंसर है। दक्कन का पठार मैंने बताया था, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ये पूरा दक्कन के पठार का ही क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ भी बताया था, ये जो क्षेत्र है वो दब गया है, ठीक है। तो पूरा जो क्षेत्र है पूरा दक्कन के पठार के क्षेत्र में आता है, जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग बोलते हैं, बताया था आपको, याद होगा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने बताया बहुत अच्छा। अगर आप तुक्का मारने का सोच रहे होंगे तो तुक्का मारने के लिए आपको इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए, तब तो मारोगे। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बताइए कौन सी चोटी सबसे अच्छी है। छोटा नागपुर का पठार, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका आंसर तो ऑप्शन देख के ही बता दोगे आप लोग। 4 ऑप्शन है, 3 तो कोई लेना देना है नहीं छोटा नागपुर के पठार से। इतना खूबसूरत सवाल, इसका आंसर आपने गलत किया तो फिर तो क्या कहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, धूपगढ़ हो सकता है क्या, ये तो सतपुड़ा क्षेत्र में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्र। छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पे, झारखंड में है। महाबलेश्वर तो महाराष्ट्र में है। पारसनाथ, ऑब्वियसली यही आंसर होगा आपका, अगर आपने लगाया है, ठीक है। अगर आपने लगाया है तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। ये दर्रा शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, शायद याद है तो मैं अभी बता दूंगा, कोई बात नहीं। नीलगिरी और अन्नामलाई, ये हमारे भारत का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी, कौन से पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ से आता है कौन सा, पूर्वी घाट पर्वत। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी कहते हैं इसको। और नीचे पे यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों के बारे में आज मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ शायद इससे संबंधित आ जाए। तो यहाँ पे जो दर्रा है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा है, थाल घाट है क्या, नहीं, थाल घाट यहाँ पे है। भोर घाट है क्या, नहीं, भोर घाट उसके नीचे है। दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, MH, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पाल घाट। यहाँ पे कौन सा है, पाल घाट है। वेरी गुड, जिन्होंने बता दिया पहले ही, बहुत अच्छा। इसको मिटाना बेकार है, थोड़ी देर बाद फिर बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अगर अपना सभी और किसका कितना आंसर सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बढ़िया भेज देना, मैं उसको ज़रूर देखूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी, जिसके सबसे ज़्यादा आंसर सही होंगे, हम उसका नाम बताएंगे। और कुछ अच्छा कर सकते हैं तो भी करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन। ये प्रश्न शायद आर्मी के GD में भी आया था पिछली बारी शायद। निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए बताइए फटाफट। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, ये तो दूसरा है दक्षिण भारत का। महेंद्रगिरी उड़ीसा का सबसे ऊंचा चोटी है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र पहुंच जाइए। दक्षिण भारत का अनाईमुदी सबसे बेस्ट आंसर, यही आंसर है, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए इसका क्या है,
सही आंसर है, बहुत बढ़िया जवाब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? नहीं है पर फोकस कीजिए, पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है कि नहीं है, पूछ लिया नहीं है और है पे लगा के आ गए। सारी पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई है, अगर आप बता पाएंगे तभी बता पाएंगे। चलिए एनालाइज शुरू करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट, पश्चिम घाट मतलब, अब मैं ना इसको मिटाऊंगा नहीं, बार बार लिखना पड़ता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है पूछा। नीलगिरी ये वाला क्षेत्र बताया था थोड़ा देर पहले, ये है तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछा है। अन्नामलाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कौन सा है? अन्नामलाई पर्वत है ये वाला, इसी इन दोनों के बीच में पालघाट धर्रा जो बताए थे वो ये इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ये भी है लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नहीं है पूछा है। इलायची पहाड़ी भी है, कहाँ पे अभी थोड़ा नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हो। पालकोंडा यही आंसर है। पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक, वेरी गुड। जिसको याद था वेरी गुड, जिनको याद नहीं था ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये मैं बता दिया था थोड़ा देर पहले गलती से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भी आप बता देंगे फटाक से। महाबलेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध, लोग घूमने जाते हैं यहाँ। थोड़ा देर पहले ही बताया था, ध्यान दिए होंगे तो। महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है। फटाफट सोचिए, इन्हीं प्रश्नों में कन्फ्यूज़न होता है। मैंने पर्वत के एकदम डिटेल में आपको पढ़ा दिया था और सब लोग बढ़िया से पढ़ भी लिए, मैंने देखा उसको। अभी जब आती है क्वेश्चन की बात तो फिर आप लोग बोलते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। वो क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाइए और आप देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अलग है, सारे वहीं से आते हैं और नया कहीं है। और हो सकता है कि आप लोग सोचे ये वाला पर्वत कहाँ है, वाला पर्वत कहाँ है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम आने लगे हैं, सभी को पता है ये वाला पर्वत कहाँ है। अब पूरा पर्वतों को घुमा कर पूछेगा, प्रश्नों को कैसे मैंने घुमाया है यहाँ देखेंगे, वैसे ही इसको बता दे रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सा है? नीलगिरी हो सकता है क्या? नहीं, दक्षिण नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो ऊपर है। अन्नामलाई, उसके नीचे नल्लामलाई, इधर वाला पर्वत कार्डमम पर्वतमाला। इलायची पर्वत जो बोलते हैं ना, ये नीचे ये वाला पर्वत, ये पालनीप था, तो ये वाला ही पर्वत क्या है? कार्डमम, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार एसएससी के एग्ज़ाम में इसको पाया गया, ठीक है। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सा है? कार्डमम पर्वतमाला, ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये तो सबको पता होगा। भारत का ही क्या पूरा विश्व का पूछ ले तो भी आप बता दोगे, सभी को पता है आंसर, वेरी गुड। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? अरावली पर्वत है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? ये आया प्रश्न थोड़ा घुमा के, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है प्रश्न।
सोच समझ के जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार जवाब है इसका। थोड़ा देर पहले शायद इसी से संबंधित प्रश्न भी आया था जिसका आपने जवाब भी सही दिया था, लेकिन अब ये प्रश्न आपको घुमाएगा। सोच पा रहे हैं? अभी तक सोच लिया होगा, नहीं सोचा होगा तो तुक्का तो मार ही दिए होंगे। ठीक है, बताते हैं। सबसे ऊंचा उठा है मतलब सबसे ऊंचा है ये बताना है। शिलोंग का पठार हो सकता है क्या? नहीं। भारत का सबसे प्राचीन पठारी क्षेत्र, प्राचीन मतलब पूरे प्रायद्वीप को मिला के है, और पूरे प्रायद्वीप को मिला के भी देखेंगे तो शिलोंग बहुत ऊंचा नहीं है। हमने पढ़ा था थोड़े समय पहले कि सबसे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अनाईमुदी है, पढ़ा था। ठीक है, तो अनाईमुदी है कहाँ? पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट यहाँ पे था अनाईमुदी पर्वत, जहाँ पे उसका जंक्शन है दक्षिण में। दक्षिणी पहाड़ियाँ ये सबसे ऊंची है, क्योंकि पूरा हिस्सा क्या है? पठारी है। लावा का पठार, ये जो दक्कन का पठार था उसी की बात कर दिया है डायरेक्ट। मैसूर का पठार कर्नाटक क्षेत्र, वो आपको नहीं बताना था। ठीक है, प्रश्न वही है, बस आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इस पर चर्चा भी की थी। अब आप इसका आंसर बिल्कुल गलत नहीं देना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सही आंसर देना। ठीक है, तो याद रखना है पीर पंजाल श्रेणी थोड़ा समय पहले हमने बताया भी था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है क्या? किसी हाल में नहीं हो सकता। पंजाब में है क्या? पंजाब तो नीचे हिमालय, क्योंकि तो पीर पंजाल हिमालय का है, पंजाब में उसकी ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में है नहीं, पीर पंजाल का है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल उत्तराखंड में जो है उसको उत्तराखंड श्रेणी बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। धौलाधार श्रेणी किस राज्य में उपस्थित है? बता देना है। कश्मीर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। धौलाधार बोला ये नहीं हो सकता, क्योंकि पीर पंजाल है अभी बताए। असम, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। उत्तराखंड नहीं है। धौलाधार श्रेणी का है हिमाचल में। धौलाधार श्रेणी को हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं, पढ़ाया था हमने, बताया था। अब फिर भूल गए होंगे शायद, याद होगा तो वेरी गुड। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। अब ऐसे पूछेगा, सोच भी नहीं सके, ऐसे पूछता है एग्ज़ाम। सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ है? मैंने हिमालय को 4 पार्टों में डिवाइड किया था। ठीक है, आपको याद होगा। जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर भी बनना भूल गया। ठीक है, इतने से समझ लेते हैं हम। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। सभी को पता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पूरे हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो नेपाल हिमालय का ही क्षेत्र है ये, सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप सोच लिए होंगे असम और मेघालय तो फिर तो गलत है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? एकदम सरल सवाल, बस आपको एकदम ध्यान लगा के सोचना है। अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा तो समझ ले। बहुत ही तार्किक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सवाल गढ़ा है हमारी टीम ने। चलिए देखते हैं। सबसे नई पर्वत श्रेणी, नया नवीन वलित पर्वत हिमालय पर्वत, मैंने आपको बताया था
अन्नामलाई, अरावली और विंध्याचल किसी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि पठारी प्रदेश के सारे पर्वत पुराने हैं। शिवालिका पर्वत जो है वही हिमालय पर्वत है और हिमालय नवीन वलित पर्वत है। प्रश्नों को घुमा दिया और आप घूम गए, वो वाली बात थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी पर्वत स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कुछ एग्जामों में आया भी है और आता रहेगा। पर्वत तो हटेगा नहीं वहाँ से, फटाक से बताइए। जम्मू कश्मीर में है क्या? नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है? यहाँ भी नहीं है। सिक्किम में है? यहाँ भी नहीं है। उत्तराखंड में मैंने बताया था, नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल, ये सारे पर्वत कहाँ हैं? उत्तराखंड में। गांडवी राष्ट्रीय किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? बहुत बढ़िया सवाल, फिर से एक बार। सब लोग लगा दो हिमालय। हिमालय तो संपूर्ण क्षेत्र को बोल दिए ना। और उसने पूछ लिया किस पर्वत, खास पर्वत की श्रृंखला पूछ लिए, तो सभी पर्वतों की श्रृंखला है हिमालय। एक पर्वत बताना है जिस श्रृंखला में है गांडवी राष्ट्रीय, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जास्कर में है क्या? यहाँ भी नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी नहीं है। काराकोरम, गांडवी राष्ट्रीय को K2 भी बोलते हैं और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बताया था। ठीक है, जिसको याद ना हो, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 3-4 बार आ चुका है इसी से संबंधित प्रश्न, तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल और आंसर भी बहुत बढ़िया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से कोई नाता ही नहीं है इसका, दूर दूर तक, बहुत दूर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी नहीं हो सकता, क्यों? ये उत्तराखंड का है। ठीक है, महेंद्रगिरी ये भी नहीं है, ये उड़ीसा का है। पूछा है भारत का सबसे ऊंचा। एवरेस्ट हो सकता है क्या? ये तो पूरे वर्ल्ड का ऊंचा है, लेकिन भारत में है क्या? नहीं। इसने पूछा क्या था? भारत का सबसे ऊंचा, ये भारत का नहीं है, ये तो नेपाल में चला गया, ये भी नहीं हो सकता। भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा है, सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम में, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालाबार तट अवस्थित है। बहुत बढ़िया सवाल, फिर से एक बार आपके समक्ष कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बताइए, मालाबार तट कहाँ है? तटों के बारे में मैंने बताया था, पश्चिम के 3 बताए थे और पूर्व में भी बताए थे 3। चलिए देखते हैं मालाबार कहाँ है। महाराष्ट्र में है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र के क्षेत्र से गोवा तक तो कोंकण तट आता है। तमिलनाडु में है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे कोरोमंडल तट आता है। यहाँ पे क्या है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु में क्या है? कोरोमंडल तट। उड़ीसा में है क्या? यहाँ भी नहीं है। यहाँ कौन सा तट है? उत्कल तट, ये मैंने बताया था, उत्कल तट। केरल में है क्या? हाँ बिल्कुल है, मालाबार तट यहीं पे है, इस क्षेत्र में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इस सिंधु नदी का जल तंत्र हमने पूरा बताया था, अब आपको इसको सोचना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार में आंसर आपको दिख जाएगा।
अगर आपने थोड़ा भी नदियाँ पढ़ा है तो ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही जवाब सभी दे रहे हैं। कोसी नदी, कोसी नदी तो बिहार की शोक है ना। सिंधु नदी कहाँ है, जम्मू साइड है ना, तो यहाँ कहाँ से आएगी, ठीक। तो ये तीनों है, याद रखेंगे। अगर याद नहीं भी है तो श्योक नदी भी है, झेलम और चिनाब भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुद्रप्रयाग निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, ये भी हमने बताया था। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा शायद, क्योंकि प्रयागों को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मैंने याद भी कराया था बहुत आसान तरीके से। अगर आपको याद होगा तो बता देंगे। अगर आपको लगता है कि भागीरथी और भिलांगना है तो फिर मैं बता दूं, भागीरथी और भिलांगना पर टिहरी बांध है, कोई प्रयाग नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत होगा। भागीरथी और मंदाकिनी तो हो ही नहीं सकता। भागीरथी तो अलकनंदा में मिलती है, मंदाकिनी तो उससे भी पहले है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। अलकनंदा और भागीरथी से गंगा बनती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अलकनंदा और मंदाकिनी, बिल्कुल राइट आंसर यही है, ऑप्शन बी। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर एकदम। जिन्होंने लगा दिया वेरी गुड, जो नहीं लगाए थोड़ा और ध्यान दीजिए। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, उस पर ध्यान देना है अब। अगर आपने सही जवाब दिया है तो वेरी गुड। अभी देखते हैं। गंगा नदी का डेल्टा सभी को पता है, गोदावरी का भी डेल्टा है, ये भी हमने बताया था। महानदी भी अपना डेल्टा बनाती है कटक के पास से, ये भी बता दिया था। ताप्ती नदी नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। जो आर्नद मुख मैंने बताया था ना, तो डेल्टा नहीं पूछा था, नहीं बनाती है ताप्ती नदी, ठीक। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी है, बतानी है आपको। बहुत बढ़िया सवाल। भ्रंश घाटी, दो पर्वतों के बीच, हल्का फुल्का कुछ याद आया? दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी थी कुछ। चलिए देखते हैं। महानदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी बिल्कुल नहीं बहेगी, गलत है। स्वर्ण रेखा उसी के पास, बिल्कुल नहीं। कावेरी भी नहीं। आंसर क्या है? नर्मदा। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, मैंने आपको बताया था, और पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, और ये जस्ट पिछली क्लास की ही बात है, तो आपको याद होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी इंग्लिश शब्द हो जाता है, जो आर्नद मुख को ही बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है, याद रखेंगे। नहीं बनाती है एस्चुरी। अभी एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आया था, तो एक तो आपको पता चल गया बिल्कुल। चलिए ध्यान देते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जितने भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है वो डेल्टा नहीं बनाएगी, वो जो बनाएगी वो एस्चुरी ही बनाएगी। क्यों बनाएगी? मैं आपको पिछली बार भी बताया था और कई बार ही बता चुका हूँ ये बात को, कि जो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है हमारा, बहुत तीव्र ढाल है, और पूर्वी घाट क्या है, इसका ढाल कम है, इसका ढाल बहुत ज़्यादा है। तो जो भी नदी यहाँ से बह के आती है बहुत तेज़ी से आती है, और अपने रास्ते में जो भी रुकावट आती है उसके काट कर उसके अवसाद को सीधा समुद्र में ले जाती है, तो एस्चुरी का ही निर्माण करने वाली है। तो इस बात पे कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है कि जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाएगी ही, ठीक है। किसके कारण से? पश्चिमी घाट के कारण से। तो अब आपको ध्यान देना है कि पश्चिम घाट पे कौन सी नहीं है, एस्चुरी नहीं बनाती बोल रहा है, तो नर्मदा तो पश्चिम में जाती है, बनाती है। ताप्ती भी पश्चिम में जाती है। मांडवी गोवा की नदी मैंने आपको बताया था कल। महानदी कहाँ? उधर जाती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक
यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी, ये भी हमने बताया था, यमुना नदी का जो तंत्र बताया था उसमें। चलिए देखते हैं गलत आंसर। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बेतवा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। चंबल नदी भी यमुना की सहायक है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। केन भी सहायक है, ये भी नहीं हो सकता। रामगंगा गंगा नदी की सहायक है। ठीक है, तो आंसर क्या है? यही है, क्योंकि सहायक नहीं है पूछा। रामगंगा गंगा नदी की सहायक है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। निम्न में से अमरकंटक से निकलने वाली नदी है। ये बहुत ही आसान सवाल। अरीय अपवाह तंत्र का भाग होता है अमरकंटक, पिछली बार मैंने बताया भी था। कुछ नदियां भी वहाँ से निकाल दी थी हमने, उन्हीं नदियों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, कृष्णा नदी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। चंबल नदी, ये भी नहीं हो सकता। चंबल नदी तो इधर है, मालवा के पठार के पास। पेरियार केरल की नदी है। अमरकंटक कहाँ है? याद रखना है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी कहाँ जाती है? गंगा नदी में जाती है, पटना के पास मिल जाती है। और नर्मदा नदी इधर आ जाती है, खंबात की खाड़ी की तरफ। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछली ही क्लास में, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसी में बताया था। अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो फिर से एक वीडियो को देख लीजिए। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये भी हमने बताया था पिछली क्लास में। क्षिप्रा नदी सभी को पता है, मध्य प्रदेश की नदी। तो गोदावरी तो हो ही नहीं सकता और महानदी तो हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, आपको ऐसे एनालाइज करना है एग्ज़ाम में। अगर थोड़ा भी पास में पहुंच जाते हो तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है ये। चंबल नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। पिछली क्लास को ध्यान से देखिए फिर से एक बार, अगर जो नहीं बता पा रहे हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है कौन सी नदी? बहुत ही सस्ता सवाल और सोचने वाला सवाल। गंगा तंत्र है, सिंधु तंत्र है, ब्रह्मपुत्र है। हमने बताया था जो हिमालय का पर्वत है, उत्तरी भारत का पर्वत, और उत्तरी भारत में ये तीनों नदियां हैं। महानदी है क्या? नहीं। तो ये आंसर हमारे नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सम्मिलित नहीं है पूछा है। नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है पर विशेष ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी निकलती है? थोड़ा देर पहले ही बताए थे, चंबल नदी मालवा के पठार, वहाँ से नहीं होना। माही नदी मेहत से निकलती है, मध्य प्रदेश। घग्गर नदी शिमला के पास जाती है और जाती कहाँ पे है? हमारे राजस्थान में। लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लूनी नदी लुप्त हो जाती है, बताया था मैंने पिछली क्लास में। बाकी नदियों का उद्गम भी बता दिया। किस राज्य में लूनी नदी बहती है? ये भी मैं बता ही दिया हूँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? याद आ जाएगा आपको। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है और गंगा नदी देवप्रयाग से शुरू होती है। ठीक है, ये भी बता दिए हैं हमने, आप ध्यान नहीं दिए फिर से। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। महात्मा गांधी के नाम से भी फेमस है। इसका आंसर क्या होगा? पिछली क्लास की बात है,
गंगा नदी में है नहीं, गोदावरी नदी में है नहीं, इनमें से कोई नहीं होता। ऑप्शन सी शरावती नदी। अन्य नदियों में मैंने इसको बताया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध है जोग जलप्रपात। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मैंने दो भागों में प्रायद्वीप को पढ़ाया था, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियों का पूरी सीरीज़ बताई थी। तो ये कहाँ गिरती है? ये हो नहीं सकता, जो वहाँ बंगाल की खाड़ी, महानदी भी वहीं बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी नहीं हो सकता। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी नहीं हो सकता। माही नदी खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? पंजाब के नाम पे मैंने इसको बताया भी था आपको, सीधा आंसर दिख रहा है एकदम। सोच पा रहे हैं? अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। सीधा आंसर है चंबल नदी। ये कहाँ है? मालवा के पठार। और ये तीनों नदी कहाँ हैं? उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो पंचनद मतलब सिंधु नदी के सहायक नदी में आती है। मैंने बताया था आपको, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से, राकस ताल। ठीक है, व्यास नदी भी बता दिया था, रोहतांग दर्रा, रावी नदी भी रोहतांग दर्रा, चंबल नदी मालवा के पठार से, ये सभी को आपको याद रखना। चंबल नदी में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।